देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। फ्री नहीं है, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो मुझे दिख रहा है आपका जो था ना ओवर गिविंग नेचर था। आपने इस रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ दिया है, मतलब एफर्ट्स डाला है। हो सकता है पौधा बीज आपने ही बोया है। बेशक आपके पार्टनर दोनों में से किसी एक ने अप्रोच पहले किया, मगर फिर आपको बहुत उनसे प्यार हो गया जो मुझे दिख रहा है। आप इस रिलेशनशिप में ओवर गिविंग नेचर था और वही चीज़ उन्हें मिस हो रही है। वही चीज़ उनकी ज़िंदगी से मिसिंग है। आपसे दूर है, मुझे दिख रहा है आपका दिल तोड़ा है उन्होंने, हार्ट ब्रेक किया है आपका। अब उसकी सज़ा उन्हें भी मिल रही है। उनका भी दिल टूटा हुआ है, दर्द में है, पेन में है। आपका ओवर गिविंग नेचर, आपका नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग नेचर उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं। वो काफ़ी मिस कर रहे हैं इमीडिएट एनर्जी में आपको, और आपका दिल तोड़ा है उन्होंने और अभी खुद पेन में है। थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में। थर्ड फैक्टर कोई भी हो सकता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनके वाइफ, बच्चे। तो मुझे दिख रहा है आपको अभी की एनर्जी में काफ़ी मिस कर रहे हैं और दर्द में है, हार्ट ब्रेक है उनका, दिल टूटा हुआ है। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, एक जर्नल रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट करे लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसलिए सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। ये लवर्स रीडिंग है। लवर्स कोई भी हो सकता है। सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है, आपके लिए ही है ये रीडिंग। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल और ट्विन फ्लेम, सबकी रीडिंग ये एक ही है और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगा। बिल्कुल। पहला कार्ड आया है टेम्परेंस। आपका ओवर गिविंग नेचर उन्हें रह रह कर याद आ रहा है और दर्द में है। उनको लगता है मैंने एक हीरा खो दिया है, ये उनकी एनर्जी है। और आखिरी का कार्ड आया है मून का। काफ़ी दुखी हैं आज, काफ़ी दुखी हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं आपके लिए और आपके प्यार में तड़प रहे हैं, जो अभी की एनर्जी है। आपको फील कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंस महसूस कर रहे हैं। जो जो आप करते थे उसको रिकॉल करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। एक एक घड़ी, एक एक पल उन्हें अब वो लम्हा काट रहा है कि उन्होंने उस टाइम आपको रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया। आप जब भी उनसे बात करने आते थे, हो सकता है उनका रूखा व्यवहार ही आपको मिलता था। एकदम उनकी जो एक्सप्रेशन होते थे वो ही आपको मार डालते थे, मगर फिर भी आप सेकेंड टाइम फिर अप्रोच करते थे, इसलिए कि आपका नेचर ही ऐसा है, ओवर गिविंग नेचर। आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था। आपका पहले हार्ट चक्रा ब्लॉक था, इसलिए आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था उनके रवैये से। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उनका इतना ख़राब व्यवहार और इतना ख़राब रवैया के बावजूद भी आप इस रिलेशन में जान डालते ही गए। एक तरफा जान डालने की पूरी कोशिश करते गए, मगर आप फेल हो गए। आप फेल हो गए। क्यों? उन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ दिया। जो भी थर्ड फैक्टर है उसके लिए आपको छोड़ दिया, आपको घोस्ट कर दिया, आपको अपनी ज़िंदगी से आउट कर दिया। उन्होंने आप में और थर्ड पार्टी में आपको नहीं चुना, उन्होंने थर्ड पार्टी को चुना। और वही पेन अब उनको होता है ना, कर्मा उनको नहीं छोड़ रही है। अब उनका कर्मा उनके पीछे पड़ा हुआ है और उनको पनिश कर रही है। बंधे हुए हैं, काफ़ी बंधे हुए दिख रहे हैं मुझे। और आप में आ गया है स्ट्रेंथ। आप धक्के खा खा कर इतना उनका रूखा व्यवहार फेस कर करके अब आप पत्थर हो गए हो। आपको पता है वो इंसान ऐसा ही है, वो यही करेगा। आपकी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है उस इंसान से। ये आपकी एनर्जी है। आप में एक अलग सा स्ट्रेंथ आ गया है। आप हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहती हैं। कौन क्या करता है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने में मस्त, अकेले मस्त रहने वाले इंसान मुझे दिख रहे हो। अब कौन का किसका क्या बॉडी लैंग्वेज है, किसका क्या रवैया है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने में मस्त। साथ में स्ट्रेंथ भी आपने काफ़ी गेन कर लिया है। हाई वाइब्रेशन में रहते हो आप, ऑरा हाई रहता है आपका,
और वर्सटाइल हो, नॉलेजेबल इंसान हो और हमेशा सच के रास्ते पे चलते हो। और इस वजह से आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है कि भाई जो करूँगी सही रास्ता ही चुनूँगी, शॉर्टकट ऐसे जिगजैग मार के आगे नहीं पहुँचूँगी। तो ये आपकी एनर्जी है। साथ में आप एनिमल लवर हो सकते हो और या आप इन्फ्लुएंसर हो सकते हो कोई। आपकी आवाज़ या तो बहुत अच्छी होगी या आपके बोलने से ही लोग कन्विंस हो जाते हैं। मतलब आप जो बोलते हो उससे इंसान आपके वश में आ जाते हैं, मतलब हिप्नोटाइज कह सकते हैं या इन्फ्लुएंसर। आपका इन्फ्लुएंस, आपका प्रभाव लोगों पर रह जाता है। आपके साथ सेलिब्रेशन देखते हैं, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देखते हैं। एक खुशी का माहौल जब भी फील करते हैं उसमें आप उनके साथ प्रेजेंस होते हो। आपको लॉन्ग ड्राइव पे ले जाना चाहते हैं, डेट पे ले जाना चाहते हैं और एक क्वालिटी टाइम आपके साथ बिताना चाहते हैं। उनको लगता है बस आप और वो हो और तीसरा कोई ना हो। अभी तो कुछ लोग सिंगल हैं और कुछ लोग मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में दिख रहे हैं, तो बंधे हुए हैं। दोनों ही, सिंगल हो या मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, दोनों ही अलग अलग सिचुएशन की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से बंधे हुए हैं। अब आपकी तरफ आ नहीं पा रहे। साथ में मुझे दिख रहा है सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं, अपने प्यार को हाइड करते हैं। क्यों? फैमिली पसंद नहीं करती आपको, उनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती। और जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं वो तो ऑलरेडी फैमिली है उनकी, तो उस वजह से वो बंधे हुए हैं। और जो अनमैरिड है उनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती, तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि करूँ तो क्या करूँ। फैमिली के अगेंस्ट जाकर आपसे शादी नहीं करना चाहते, आगे नहीं बढ़ना चाहते, इसलिए कंफ्यूज है। जगलिंग चल रही है लाइफ में, मगर उनके दिल ने आपको चूज़ कर लिया है। जो मुझे दिख रहा है उनका दिल सिर्फ रह रहकर आपको पुकारता है, आपको चाहता है और आपको सिलेक्ट कर लिया है। सॉरी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है, काफ़ी सोच विचार में लगे हुए हैं आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर। मुझे दिख रहा है कुछ लोग फॉरेन में होंगे, आपके पार्टनर कुछ फॉरेन में है या आप फॉरेन में जाने वाले हो। इंडिया फिर से इंडिया बोल रहे हो, आप अपनी जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ से बाहर फॉरेन में जाने वाले हो घूमने के लिए, या आपके पार्टनर रहते होंगे फॉरेन में, बिजनेस करते हैं। उनका इंडिया में रहते हो चाहे बाहर रहते हो, मुझे दिख रहा है 2 इनकम हो सकता है आपके पार्टनर का। एक तो फिक्स इनकम है जो उनकी सैलरी होगी, एक साइड बाय साइड इनकम मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की। साथ में मून की एनर्जी है, काफ़ी दुखी हैं। वो चाहते हैं एक झलक रोज़ आपकी दिख जाए, वो तमन्ना करते हैं कि एक झलक आपकी रोज़ दिख जाए, और विजुलाइज भी करते हैं कि आपसे शादी हो रही है, फेरे ले रहे हैं और आप दूल्हा दुल्हन बनकर इधर उधर घूम रहे हो। आफ्टर मैरिज घूमते हैं ना, वैसे वो विजुलाइज करते हुए नजर आ रहे। मुझे वो गाना याद आ रहा है तमन्ना मुझे तुम्हें दुल्हन बनाए। उनकी तमन्ना है आपको दुल्हन के रूप में देखना, और वो चीज़ वो पॉसिबिलिटी देख नहीं पा रहे हैं कहीं से भी। उनको कहीं से भी कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही ये तमन्ना पूरी करने की, तभी वो दुखी हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं आपके लिए। वो तोल मोल के प्यार नहीं करते हैं आपसे, बेइंतहा प्यार करते हैं आपसे, टूट के प्यार करते हैं, सोल मतलब रूह से आपको प्यार करते हैं, ये दिख रहा है। और अपनी करनी पे काफ़ी पछताते हुए नज़र आ रहे हैं। दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं। उनकी लाइफ में ऑलरेडी वो मुझे दिख रहा है ऑक्यूपाइड हो सकते हैं। एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, एक कोई ना कोई सिचुएशन है, थर्ड फैक्टर, जिसकी वजह से आपकी तरफ बढ़ नहीं पाते हैं, मगर वो हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ में। आपके पार्टनर जिस भी सिचुएशन में है वो हैप्पी नहीं है, रात दिन सोचते रहते हैं आपके बारे में, डे ड्रीमिंग करते हैं, और रात को तो सोचते ही हैं। रात को तो इंसान सोचता ही है, उस टाइम बिल्कुल खाली होता है, ना चाहते हुए भी थॉट्स आ ही जाते हैं।
थर्ड पार्टी तो है ही। किसी से सलाह भी लेते हैं आपके बारे में, सलाह मशवरा करते हैं, वो सलाह लेते हैं, आपके बारे में बताते हैं। किसी कोई फ्रेंड या वेल विशर हो सकता है जिनसे वो सलाह लेते हैं, और सारा दिन अपने आप को बिजी रखते हैं कैरियर में, पैसे कमाने में। आपके पार्टनर मटेरियलिस्टिक लाइफ लीड करना बहुत पसंद करते हैं, जो मुझे दिख रहा है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं। ये लोग मटेरियलिस्टिक लाइफ लीड करना बहुत पसंद करते हैं। क्यों? अर्थ एलिमेंट्स के होते हैं, ये धरती से जुड़े रहते हैं, मगर ये मटेरियलिस्टिक लाइफ को लीड करना बहुत पसंद करते हैं और उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। उस लैविश लाइफ को इंजॉय करने के लिए, लीड करने के लिए वो बहुत मेहनत करते हैं। मुझे दिख रहा है काफ़ी कैरियर में फोकस है, थोड़े से शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं, एग्रेसिव एक्शन लेते हैं और इम्पेशेंस हैं। उनको लगता है जो सोच रहा हूँ इमीडिएट हो जाए, मगर उसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं डालते, जो मुझे दिख रहा है। होने के लिए तो आपको फिजिकली हाथ पैर हिलाना पड़ता है। सिर्फ सपने देखने से, डे ड्रीमिंग, नाइट ड्रीमिंग करने से नहीं होता ना कि मैं दिन में 24 घंटा विजुलाइज करता हूँ शादी की, है ना। शादी विजुलाइज करने से नहीं होता है, शादी के लिए फिजिकली एफर्ट्स डालना पड़ता है। सिर्फ सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते हैं, सपने को हकीकत में बदलने के लिए फिजिकल एफर्ट्स, है ना, डालना पड़ता है। तो वो एफर्ट्स मुझे डालते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं आपके पार्टनर। इमेच्योर दिख रहे हैं, आपसे एज गैप दिख रहा है मुझे। आप या आपके पार्टनर का एज गैप काफ़ी होगा, डिफरेंस काफ़ी होगा एज में। कंफ्यूज है, आपसे प्यार बहुत करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नकार रहे हैं कि आपसे प्यार नहीं है। हो सकता है पहले नकारते थे, अब नहीं नकारते हैं, अब वो एक्सेप्ट करते हैं कि आपसे दिल लगा लिया है। हाँ, अभी दिख रहा है मुझे उन पास्ट लाइफ कनेक्शन तो फील होता है आपके पार्टनर को आपके साथ। पास्ट लाइफ कनेक्शन उनको आपके साथ फील होता है। उनको लगता है सोल कनेक्शन है कोई, इस जन्म का तो आपके साथ नहीं है, उनको जन्म जन्म का साथ दिखता है आपके साथ। उनको लगता है आप उनकी डेस्टिनी में कई जन्मों से हो, एक इंटेंस लव आपके लिए फील करते हैं। इसलिए कहीं पे भी, बेशक वो कैरियर पे फोकस हो, मगर वहाँ पे भी फोकस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप ही चलते रहते हो। उनके दिमाग में ये एनर्जी है। साथ में स्टॉक भी करते हैं, दूर बैठे हैं मगर स्टॉक करते रहते हैं आपको, आपकी हर पल पल की खबर रखते हैं। आप किसी को छोड़कर कहीं और एंगेज तो नहीं हो गए, इसी वजह से ज़्यादा दुखी रहते हैं कि आप में इतना स्ट्रेंथ आ गया है काफ़ी। ऑलरेडी आप में विल पावर मुझे काफ़ी दिख रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई है और बैलेंस है। और यही सब देखकर उनका कलेजा मुंह को आ जाता है ना। पहले आप रोते बिलखते रहते थे, काफ़ी रोते बिलखते रहते थे, हमेशा रोंदूसी शक्ल बना के अपनी इमोशंस, फीलिंग्स जाहिर करते रहते थे, और वो अंदर ही अंदर खुश होते थे, है ना। और अपने जान पहचान के लोगों को बताते थे आपके बारे में कि देखो मेरे प्यार में कोई पड़ गया है ना। फिर वो लोग भी आपको देखते होंगे, जैसे म्यूज़ियम में कुछ देखते नहीं है, या जू में जाने से बंदर देखते हैं, वैसे, इसलिए कि बदनाम करते थे। अब वही इंसान आपका स्ट्रेंथ, विल पावर, कॉन्फिडेंस, हाई वाइब्रेशन से डरा सहमा, और बिल्कुल उनको लगता है कि आप मूव ऑन कर गए हो उनकी ज़िंदगी से, और आपका प्यार भरा गेस्चर, वो पहले वाला वो याद करते हैं और अभी का याद करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। इतनी तब्दीली आ गई है अब आप में, वो मासूमियत नहीं रही। आप काफ़ी क्लेवर हो गए हो, स्मार्ट हो गए हो, वो ये सोचते हैं। जब आप सेल्फ लव करने लगे, पहले आप दिलो जान से प्यार करते थे, अंधा प्यार करते थे, और उन्होंने आपको अंधा ही साबित कर दिया, है ना। अंधों की तरह आपने प्यार किया उनको, और उन्होंने आपको अंधा ही प्रूव कर दिया कि भाई सच में तुम अंधे हो। और अब जब आपने सेल्फ लव किया, आपने आप से प्यार किया, अब उनके बर्दाश्त के बाहर है। अब वो फूट फूट के रो रहे हैं,
कि पहले की तरह आते क्यों नहीं हो, पहले की तरह मुझे मनाते क्यों नहीं हो, पहले की तरह खड़े क्यों नहीं रहते हो मेरे लिए, या फ़ोन क्यों नहीं करते हो, है ना। आपने तो सब कुछ किया उनको पाने के लिए, इसलिए कि आपका नेचर ही ऐसा है, ओवर गिविंग नेचर। वो नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, मैं ही कर लेती हूँ, हमेशा ऐसे ही सोचा होगा। तो अभी तो आपके प्यार में बुरी तरीके से पड़े हुए हैं आपके पार्टनर, और आपको विजुलाइज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं अपने आसपास। आप लोगों के थॉट्स नहीं मिलते थे, झगड़े होते थे, झगड़े ने सेपरेशन हो गया है, झगड़े हुए तभी सेपरेशन हुआ है जो मुझे दिख रहा है। काफ़ी लड़ते थे, जब भी आप बात करते थे लड़ते होंगे, कुछ ना कुछ मन मुटाव रहता था आप दोनों में, थॉट्स विचार अलग अलग होंगे, मन मुटाव रहता था। सन का कार्ड बताता है वो दूरियां ख़त्म करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब वो दूरी उनसे बर्दाश्त के बाहर है, अब वो बैलेंस करना चाहते हैं, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपसे रिग्रेट फील कर रहे हैं, आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, और अपना रियल फेस आपको दिखाना चाहते हैं। और मुझे दिख रहा है नई शुरुआत होगी। सन और स्टार दोनों एक साथ आए हैं, और कमिंग फ्यूचर, या तो आपका नेम फेम है, या कमिंग फ्यूचर में आप दोनों स्टार की तरह चमकने वाले हो, कम्युनिकेट करेंगे, इसलिए कि वो रह नहीं पा रहे हैं। आपकी एक आवाज़, प्यार भरी मुस्कान, उनकी तरफ प्यार भरी बात आपकी तरफ से वो सुनने के लिए उनकी कान तरस गए हैं। जब आप हमेशा प्यार से बोलते थे, और अब सिर्फ और सिर्फ आपका जो गेस्चर होता है, लगता है उनसे प्यार आप करते ही नहीं हो। ये चीज़ उनके दिल को चीर जाती है, दर्द दे जाती है, और उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसलिए वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्लियर कट बात करना चाहते हैं, जो मुझे दिख रहा है। स्पीड से बात करेंगे, क्यों, आप तो एम्प्रेस हो, वाइफ मटेरियल, स्ट्रॉन्ग, बैलेंस और ब्यूटी विद ब्रेन। उनके दिल और दिमाग में तो आपने मतलब कब्जा कर रखा है, और फितूर छाया है आपका, आपके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते। मतलब अब उनका लॉजिकल माइंड काम नहीं कर रहा, आपके सामने आके हार जाता है उनका लॉजिकल माइंड। सर्वगुण संपन्न, ब्यूटी विद ब्रेन, नॉलेजेबल इंसान हो, विजडम है, और कैरियर ओरिएंटेड, स्किल भी काफ़ी है। आपको दुनिया की ज़रूरत नहीं है, दुनिया के लोगों को आपकी ज़रूरत है, जो मुझे दिख रहा है। आप खुद में संपूर्ण हो। एक्शन लेंगे आपकी तरफ, एग्रेसिव एक्शन लेने वाले आपके पार्टनर हैं, इम्पल्सिव है ना, और साथ में इमेच्योर भी हैं, तो उनको पता ही नहीं कब क्या बात करनी चाहिए, कब क्या एक्शन लेना चाहिए। वो बिना बात पे एक्शन लेते हैं, और दूरियां आ गई हैं आप लोगों में। उनकी ज़ुबान की धार से आप दोनों में दूरियां आ गई हैं, जो मुझे दिख रहा है। ये तलवार बताता है उनकी ज़ुबान की धार है जिसने दूरी पैदा कर दी है, और अभी वही भुगत रहे हैं। उन्होंने सोचा था हर बार की तरह मुंह से जो बोलूँगा ये फिर आ जाएगी, है ना। एक इंसान को आप भगाते रहोगे, वो इंसान कब तक आएगा। मतलब आप इज्जत नहीं देते थे, परवाह नहीं करते थे, कोई कदर नहीं करते थे, अभी सज़ा भुगत रहे हैं, दर्द में है, पेन में है। जिनके लिए छोड़ा वही पीछे से अब वार कर रहे हैं उनको। ब्लैक मैजिक भी हुआ है आपके पार्टनर पर, आपसे दूर करने के सारे तरीके आजमाए गए, और वो सक्सेस भी हुए। जो लोगों ने ट्राई किया, आप लोगों को दूर कर कर ही छोड़ा। मगर बहुत से लोग डेस्टिनी में हैं, सन का कार्ड बताता है जितनी भी दूरियां हैं, आपके पार्टनर का प्यार जरा रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। दूरी में और प्यार बढ़ गया, आपकी कद्र, आपकी वैल्यू करने लगे, आपकी वैल्यू समझने लगे अब वो। वरना आप पास रहते, आप देते जाते, वैसे रिलेशन नहीं चलता है। स्टॉक कर रहे हैं, इमोशनल काफ़ी हैं। आपके छोटे से राजकुमार या छोटी सी राजकुमारी भगवान को सरेंडर कर दिया है, एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। ये सब उनकी इमेजिनेशन है, एफर्ट्स डालते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। सब में दुखी सोच विचार कर रहे हैं, एक पैर भी आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, मगर बढ़ाएंगे फ्यूचर में। जब कोई रास्ता नहीं होगा उनको बढ़ाना ही पड़ेगा।
वरना आप किसी और के हो जाओगे, ये उन्हें पता है। पैशन है आपके लिए, अट्रैक्शन भी है आपके लिए, और एक जुनून भी है साथ साथ, और फायर भी है पाने के लिए, फिजिकल डिज़ायर भी है। इतना सारा कॉम्बिनेशन लेके आपके पार्टनर बैठे हुए हैं, और साथ साथ एक मैग्नेटिक पुल। क्यों? पास्ट लाइफ कनेक्शन है। बहुत से लोग पास्ट लाइफ लवर हैं, शादी करना चाहते हैं, प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, एक स्टेबल राजा आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, और चाहते हैं आप बस उनके बन जाओ और किसी की ना बन पाओ। प्रपोज करना चाहते हैं दिल से, मगर मैच्योरिटी लेवल अभी भी मुझे नहीं दिख रही है, अभी भी नहीं दिख रही है, मैच्योर नहीं हुए हैं, डरे सहमे से हैं, डरे सहमे एक ही जगह खड़े हैं। बचपना कूट कूट के भरा हुआ है, चाहे एज जितनी भी हो, आपसे बड़े हों या छोटे हों, ब्रेन से इमेच्योर दिख रहे हैं मुझे, ब्रेन से मैच्योरिटी नहीं आई। कान के कच्चे इंसान भी हैं, जो जो समझाता है वो समझ लेते हैं। ये मून का कार्ड है, तो कान के कच्चे इंसान हैं, दूसरों की बात सुनकर अमल करने वाले इंसान हो सकते हैं आपके पार्टनर। किसी ने आपके बारे में कुछ बोला और वो बिलीव कर लिए और आपसे आके लड़ लिए। उन्होंने जानना भी नहीं चाहा कि वो इंसान सच बोल रहा है या नहीं, आपसे आके लड़ाई कर लेते थे। अभी काफ़ी इमोशनल है, उनका कप ओवरफ्लो है इमोशंस का, मगर विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। क्यों? आप दोनों पास्ट लाइफ लवर हो, ये उन्हें पता है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये वो फील करते हैं, और इस वजह से अकेला फील कर रहे हैं, और सोच रहे हैं आप मूव ऑन कर चुके हो, और दुखी हो जाते हैं जब उन्हें लगता है आप मूव ऑन कर चुके हो, अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़ चुके हो। इस सेपरेशन ने आपको चेंज कर दिया है, आपको घोस्ट किया आपके पार्टनर ने, और आप एक सेकंड नहीं लगाया, आपने इतनी जल्दबाजी कर दी आपने चेंज होने में। ऐसे तो ना थे आप, आपका रूप पहले ऐसा तो नहीं था। वो चाहते हैं आप वो जैसा भी बिहेव करें, आपका रूप वही रहे, है ना, गाय बनकर रहे आप, है ना। गाय को जितना भी धक्का मारो रोटी के लिए खड़ी रहती है, तो वो चाहते हैं उनको गाय जैसी पार्टनर मिले, जिससे वो जो मर्जी उनका बिहेवियर हो, गाय बर्दाश्त करती है, वो भी बर्दाश्त करे। मगर आप तो चेंज हो गए, सेपरेशन होते ही आपने गिरगिट की तरह रंग बदल दिया और सेल्फ लव में लग गए, है ना। तो ऐसे ही सेल्फ लव में लगे रहो आप। आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ये एनर्जी है, वो सेपरेशन एंड करना चाहते हैं। आप अपना सेल्फ लव बिल्कुल मत छोड़ो, ये आज की एनर्जी बहुत दुखी एनर्जी है उनकी, वो बिल्कुल आपको हैप्पी देख नहीं पा रहे हैं। रियलिटी ये है, ठीक है ना। आप अपने में मस्त हो, अपने आप में खुशी हो, अकेले खुश हो, वो भी उनके बर्दाश्त के बाहर है, ये एनर्जी है आज की। सेपरेशन को ख़त्म करेंगे। पास्ट में आपका प्रपोजल रिजेक्ट किया, आपको रिफ्यूज़ किया, उसके लिए बहुत शर्मिंदा दिख रहे हैं मुझे अभी की एनर्जी में। और जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए नए नए प्रपोजल आ रहे हैं आपके पार्टनर के पास। आपके अलावा भी चॉइसेस हैं, इस वजह से वो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो सोच रहे हैं इससे बेटर शायद वो है, इसलिए आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपको लटका के रखा हुआ है। जो लोग सिंगल हैं उनके पास और भी ऑफ़र हैं शादी के। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपको चूज़ करें या दूसरे को चूज़ करें, ये एनर्जी है। डेथ का कार्ड ट्विन फ्लेम, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है डिवाइन मस्कुलाइन का। अनअवेकन डिवाइन मस्कुलाइन से अवेकन डिवाइन मस्कुलाइन बन रहे हैं। एक नई शुरुआत होगी आप लोगों की, जो इस जर्नी में काफ़ी सालों से हैं, उनकी शुरुआत होगी। जो फेमिनाइन कब होती है शुरुआत, रीयूनियन कब होता है, जो फेमिनाइन फाइनेंशियली स्टेबल हो गई है, अब उनको कोई फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, अनमैरिड हो या मैरिड हो, इलिटरेट हो या एजुकेटेड हो, है ना। वो फाइनेंशियली जब स्टेबल हो जाती है तब यूनियन नज़दीक होता है। मुझे दिख रहा है नई शुरुआत होने वाली है, एक नई दुनिया में आप कदम रखने वाले हो। आपके पार्टनर डिवाइन मस्कुलाइन आएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, यूनियन होगा, फ्रेश स्टार्ट होगा। एक शनि ग्रह से आप बाहर निकलेंगे, एक
बहुत ही सागर मंथन के बाद जो हमें सागर मंथन के बाद विश है ना, ये जो अमृत है, डिवाइन मस्कुलाइन एक अमृत की तरह है। ये जो जर्नी है सागर मंथन की तरह है, पेनफुल जर्नी है, मगर जब गिफ्ट में, एबेंडन में डिवाइन मस्कुलाइन मिलते हैं तो वो अमृत की तरह होता है, एक एबेंडन होता है। तो आपने जितना कष्ट भोगना था भोग चुके हैं, वो सागर मंथन था। आपको काफ़ी पेन झेलना पड़ा, इनफैक्ट डिवाइन मस्कुलाइन को भी झेलना पड़ता है। दोनों के सज़ा एक होती है, वो दिखाते नहीं हैं और आप दिखा देते हो, यही डिफरेंस है। वो दिखाते नहीं हैं, वो रोते नहीं हैं, वो बिलक ऐसे मतलब कि बच्चों जैसी नहीं है, वो काफ़ी मेच्योर होते हैं। और फेमिनाइन फूट फूट के रोती रहती है भगवान के सामने जा जाकर। तो अब वो अवेकन हो रहे हैं, आ रहे हैं आपके पास। आपको वेट करना है, थोड़ा वेट करना है, पेशेंस रखना है। आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन है आपके लिए एबेंडन है। सागर मंथन के बाद वही एक अमृत है जिसको आप पीकर आपको लगेगा ये सारा पेन तो कुछ भी नहीं था, जो खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं उनको पाने के बाद। इसलिए कि उनके जैसा अनकंडीशनल लव, उनके जैसा केयरिंग लविंग हस्बैंड आपको पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। क्यों? वो आपके काउंटर पार्ट हैं। आप लोग ऑलरेडी कॉस्मिक कपल हो, ट्विन कपल हो, और आपके डिवाइन हस्बैंड से ज़्यादा आपको पूरे ब्रह्मांड में कोई प्यार नहीं कर सकता। यही सच्चाई है और यही डिवाइन मस्कुलाइन के साथ भी है। आपके जैसा प्यार करने वाला उनको कोई नहीं मिलेगा। अभी जो काफ़ी फैमिली प्रेशर है, फैमिली प्रेशर से बंधे हुए हैं, ओपन अप नहीं होते हैं, इमोशंस के कप उन्होंने ढक कर रखा हुआ है। सोचते हैं देंगे देंगे देंगे, मगर सोचते ही रह जाते हैं। बहुत सोच विचार करने में लगे हुए हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपके किंग आप ही के बारे में सोच रहे हैं। आप काफ़ी गॉर्जियस, आपके कलरफुल हेयर हो सकते हैं, स्टाइलिश आप हो सकते हैं, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो उन्हें काफ़ी पसंद आता है। आप जो भी पहनती हैं उनको काफ़ी सुंदर लगती हैं। आप अगर सुंदर ना भी हो, मगर हम जिससे प्यार करते हैं उसकी हर चीज़ हमें सुंदर लगती है, जूते से लेकिन सिर के बाल तक, है ना। तभी तो हमें प्यार हो जाता है। हम तो अंदर से बाद में जानते हैं, पहले तो हम आँखों से उनको देखते हैं, देखने से ही प्यार हो जाता है। फिर तो हम दोस्ती बढ़ाते हैं, फिर धीरे धीरे उस इंसान के बारे में जानना शुरू करते हैं, मगर प्यार हमेशा आँखों से शुरू होता है। तो उनको तो आई कांटेक्ट से ही आपसे प्यार हो गया, चाहे आप मोटे हो। मैंने किसी फेमिनाइन को बोला था उनको आपसे प्यार है, आप बहुत सुंदर हो। कहते नहीं, मैं तो बहुत मोटी हूँ। तो मोटे पतले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, प्यार तो आँखों से होता है, एक झलक देखने से ही हो जाता है। चाहे आप मोटे हो या पतले हो, जब आदत हो जाती है उस इंसान को देखे बगैर एक दिन भी नहीं रहा जाता, है ना। और ट्विन फ्लेम जर्नी में तो ऐसा ही होता है, पहले फेमिनाइन को होता है, बाद में जर्नी के एंड में मस्कुलाइन भी, डिवाइन मस्कुलाइन भी इस एनर्जी में होते हैं, चेसिंग एनर्जी में। अभी तो बैलेंस करना चाहते हैं, चैरिटी कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपको मंदिर मस्जिद गिरजा घर सब जगह मांग रहे हैं, जिसका जो रिलीजन है हर जगह मांग रहे हैं आपको, और साथ में सोशल वर्क चैरिटी भी कर रहे हैं कि कौन सी दुआ काम आ जाए और भगवान आपको उनकी झोली में डाल दें। एक्शन लेंगे विद इन 1 day 1 week, अदरवाइज विद इन 1 month। ये एनर्जी है। अब देखते हैं, एक्शन का ही देखती हूँ अलग से, क्या कोई एक्शन लेंगे वो, क्या कोई एक्शन लेंगे। सोचते तो बहुत है, फीलिंग्स भी बहुत है, प्यार भी बहुत है, और दर्द तो सबसे ज़्यादा है। आपको हैप्पी देखकर दिल रोता है उनका, फूट फूट कर, बिल्कुल नहीं देख पाते हैं, अकेले अकेले हैप्पी, ओ माय गॉड। शादी, एक्शन लेंगे 4 days 4 weeks, अदरवाइज विद इन 4 months। आपको शादी का कोई कमिटमेंट मिल सकता है आपके पार्टनर से। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, 11-11 का साइन है, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में 11-11 का साइन बहुत दिखता है, जो कि यूनिवर्स हमें गाइड करते हैं कि आप ट्विन फ्लेम हो।
अगर आपको एंजल नंबर नहीं दिखते हैं तो आप ट्विन फ्लेम नहीं हो। एंजल नंबर दिखना बहुत ज़रूरी है ट्विन फ्लेम जर्नी में, चाहे कोई भी 11 11 11 111 ये दिखना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर वो एक्शन ज़रूर लेंगे, इसलिए कि आप आगे बढ़ जाओगे, ये उन्हें पता है। आगे बढ़ जाओगे, अदरवाइज आप मूव ऑन कर लोगे। आप ऑलरेडी मूव फॉरवर्ड कर चुके हो, अपने सेल्फ लव में आ चुके हो, तो मूव ऑन करने में भी अब आपको देर नहीं लगेगा। क्यों? आपका हार्ट चक्रा बैलेंस हो गया है। अब आप इमोशनल फूल नहीं रहे जो एक तरफा देते जाओ। गाड़ी के पहिए को, एक बैलगाड़ी भी 4 पहियों से चलती है, और आप उस 4 पहिए की गाड़ी को अकेले कोलू की बैल के तरह खींच रहे थे, है ना। हार्ट चक्रा ब्लॉक था तभी खींचे जा रहे थे। अब उनको पता है आप अब हार्टलेस हो गए हो। दिल नाम का चीज आपके अंदर है ही नहीं उनके लिए। तो ऐसे ही बने रहो, मैं यही कहूँगी, ऐसे ही बने रहो, जिससे वो कुछ तो मुंह से बोले, है ना। ओपन अप तो हो नहीं रहे हैं, तो ओपन अप हो। मुंह से बोलेंगे नहीं तो हम फीलिंग समझेंगे कैसे, है ना। तो आप ऐसे ही रहिए, सेल्फ लव में रहिए और अपने आप को प्यार कीजिए। इसलिए कि जब भी आप अपने से ज़्यादा किसी से भी प्यार करते हैं तो आपको धोखा मिलता है, ये ह्यूमन नेचर है। अब देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है। नेक्स्ट एक्शन तो लेंगे, बॉटम ऑफ द डेक में मुझे दिख रहा है कुछ खोकर आपको पाना है, इस वजह से नहीं ले पा रहे हैं एक्शन। कुछ खोकर ही आपको पाना है, कीमत देनी पड़ेगी आपको पाने की, और डिवाइन उनसे कीमत ही मांग रहा है और वो देने को तैयार नहीं है। वो भी डायमंड है आपकी लाइफ में, अबेंडन है, तो आप भी अबेंडन हो उनकी लाइफ में। तो अबेंडन को पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। इतना लालची होने से नहीं चलेगा, इतना मेटेरियलिस्टिक होने से नहीं चलेगा। अनकंडीशनल लव में जब तक नहीं आते हैं आपके पार्टनर को, आप नहीं मिलोगे, ये कंफर्म है। तो आप देखते हैं, यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारो। ये 2 दिन पहले भी ये कार्ड आया था। आपके लिए ब्लेसिंग्स अबेंडन भेजी जा रही है, यूनिवर्स ये गाइड कर रही है, इन्फिनाइट सप्लाई। तो आप रिसीव करने के लिए रेडी हो जाओ, प्रिपेयर हो जाओ। यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारो। आज अभी के लिए और आने वाले भविष्य के लिए आपको अबेंडन इन्फिनाइट सप्लाई की जा रही है। फाइनेंशियल ग्रोथ, हर वो चीज़ जो आप सपना देखते थे वो सप्लाई की जा रही है। आप रिसीव करने के लिए रेडी हो जाओ और आगे बढ़ो अपनी जर्नी में। यही गाइडेंस है यूनिवर्स की, एंजल की। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, फायर एलिमेंट्स के एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वाटर एलिमेंट्स कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अर्थ एलिमेंट्स कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और एयर एलिमेंट्स लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। सारी 12 की 12 राशियाँ और चारों एलिमेंट्स मौजूद हैं इसमें। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, लवर्स रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। जितना आपसे रेजोनेट करे नहीं, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, बस आपको लवर होना पड़ेगा किसी का भी, ठीक है। ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और नेक्स्ट एक्शन और एंजल गाइडेंस आपके लिए।